क्या हेमंत सोरेन सरकार 9 दिनों के लिए हिंदुओं को भी वो सारी सुविधाएं देने को तैयार है? कि वोट तो आपको हिंदुओं ने भी दिया होगा, तभी सरकार बनी है, सिर्फ मुसलमानों से तो नहीं बनी होगी। लेकिन आप ये पक्षपात कर रहे हो। हर मुसलमान भी रमजान नहीं रखता, ये तो जानते हो ना। दीपावली तो एक ही दिन होती है ना, रक्षाबंधन तो एक ही दिन होता है ना। ऐसे 3 बार ईद भी आती है ना तुम्हारी। क्या आपने कभी देखा है किसी हिंदू को किसी भी मुस्लिम त्योहार में? लेकिन हिंदुओं का त्योहार होता है। अभी आपने शिवरात्रि पर भी देखा ना, होशंगाबाद में क्या हुआ? मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं, वहां पर पथराव होता है ना। तो नफरत कौन कर रहा है? उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? जेजेएम जैसी पार्टियां, केजरीवाल जैसे लोग, कांग्रेसी, और कौन दे रहा है? बीजेपी भी अगर गलत करेगी मैं उसका विरोध करूंगा। जितना भी लूटपाट से लेके झारखंड में जीना हराम हो गया हिंदुओं का पूरी तरीका से। हिंदू को कोई वहाँ पे सपोर्ट करने ही वाला नहीं है। जैसे कि बंगाल में आए दिन ही ये सुनने में आता है, रामनवमी पे आप सुन लेना, हनुमान जयंती पे सुन लेना, आने वाला है ना रामनवमी, उस पे सुन लेना, पथराव नहीं हुआ फिर देख लेना, झारखंड में पथराव होना ही होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TN24 न्यूज़ और मैं हूं अभिनव राज सिंह। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बयान दिया है कि झारखंड को इस्लामिक स्टेट घोषित कर देना चाहिए। वहां की सरकार जो हेमंत सोरेन, उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने बोला है। तो चलिए बात करते हैं भैया से। हेमंत सोरेन जो है सरकार उनकी, उन पे कटाक्ष करते हुए निशिकांत दुबे ने बोला कि झारखंड को इस्लामिक स्टेट घोषित कर देना चाहिए। सर, ये कटाक्ष में ले लो या जैसे भी ले लो, देखा जाए ना तो कर ही देना चाहिए। आप देखिए ना, अभी रमजान शुरू हुए तो हेमंत सोरेन सरकार ने मुस्लिमों के लिए तमाम सुविधाएं देना शुरू कर दिया। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहेंगे कि इसका विरोध कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दो उनको। लेकिन फिर उसके बाद नवरात्रे भी आने वाले हैं 31 मार्च से। क्या हेमंत सोरेन सरकार 9 दिनों के लिए हिंदुओं को भी वो सारी सुविधाएं देने को तैयार है? छुट्टी जिस तरीके से देना चाह रही है, 2 बजे चले जाओ, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके से फिर हिंदुओं के साथ भी करो ना। वो भेदभाव क्यों? और अगर आप ये भेदभाव कर रहे हो और सिर्फ मुस्लिमों को ही उस चीज़ का लाभ दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप घोषित करो या ना करो, अघोषित ही सही, इस्लामिक स्टेट हो गया ना वो, या नहीं हुआ? तो सीधी सी बात है, निशिकांत दुबे जी के बयान का मैं भी समर्थन करता हूँ। ऐसे ये सच है जी। ये एक तरह से तो ये भी हो सकता है उन्होंने बयान दिया है, कटाक्ष में बोले, जैसे भी बोले उन्होंने, लेकिन ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि वहाँ पे जो है हिंदू हैं, उनके मर्जी के बिना तो नहीं हो सकता। वहाँ पे जो सरकार बनी है हिंदू की वजह से भी बनी है, क्योंकि वोट तो हिंदू ने भी दिया होगा। अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ घोषित करते हैं वो, तो सपोर्ट तो हिंदू का भी है वहाँ पे। सर देखो, ऐसा नहीं है। वोट के समय पर जनता ने चुन लिया, बहुत सारा इमोशनल कार्ड खेला गया कि जेल चले गए थे, पत्नी भी आई प्रचार में और बहुत कुछ। हमारा जो देश है ना, ये इमोशंस पे बहुत ज़्यादा टिका हुआ है। लोग इमोशनल होकर भी कई बार वोट कर देते हैं, और इमोशंस में हो सकता है कि जनता ने वहाँ की वोट कर दिया तुम्हें, लेकिन तुमने उस जनता को क्या, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि वोट तो आपको हिंदुओं ने भी दिया होगा, तभी सरकार बनी है, सिर्फ मुसलमानों से तो नहीं बनी होगी। लेकिन आप ये पक्षपात कर रहे हो कि मुस्लिमों के अगर रमजान आ रहे हैं तो आप उनको छूट दे रहे हो कि इतने बजे भी और इतने बजे कार्य में भी छूट दे रहे हो, हर चीज़ में छूट दे रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी बोला। लेकिन हिंदुओं के भी 9 दिन के नवरात्रे आएंगे। बहुत से हिंदू 9 दिन के नवरात्रे रखते हैं, व्रत रखते हैं, और हर मुसलमान भी रमजान नहीं रखता, ये तो जानते हो ना। तो ऐसे ही हर अगर हिंदू नवरात्रे नहीं रखता, लेकिन ज़्यादातर हिंदू 9 के 9 दिन नवरात्र के व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, तो उनको भी फिर वो सारी सुविधाएं दो, उनको भी वो छुट्टी वगैरह दो ना। उस जनता ने भी तो आपको वोट दिया है ना, फिर आप दोगला रवैया क्यों अपनाते हो? यही तो प्रश्न है। अगर ऐसा देखा जाए तो मुस्लिमों के गिने चुने त्यौहार हैं, कुछ त्यौहार हैं पूरे साल में 2 या 3 आते हैं, ओके, और हिंदू के त्यौहार पूरे साल में मतलब 9 के 9 महीने, मतलब 12 में से 9 महीने उनके त्यौहार ही होते हैं। अगर छुट्टी देने पाए तो पूरे साल छुट्टी हो जाएगी फिर। सर ऐसा है, छुट्टी हो जाएगी, खास खास त्योहारों पे तो छुट्टी होती है। मुसलमानों का रमजान जो आता है वो पूरा 1 महीना चलता है। हिंदू का एक भी त्योहार बताइए जो 1 महीना चलता हो। सावन 1 महीना है। हम सावन में आपसे ये नहीं मांग रहे ना कि आप सावन में हमें पूरा वो दे दो। सावन में हम लोग शिव जी का जल अर्पण करते हैं, लेकिन शिवरात्रि तो एक ही दिन होती है ना, दीपावली तो एक ही दिन होती है ना, रक्षाबंधन तो एक ही दिन होता है ना। ऐसे 3 बार ईद भी आती है ना तुम्हारी, और बासी तिबासी ईद मनाते हो ना तुम भी। उसके बाद में जो वो आपका क्या कहते हैं उसको यार, अभी जो उत्पात मचाते हैं ये लोग, कौन सी रात आती है वो? जुम्मे की रात? नहीं, जुम्मे की रात नहीं यार, उसको कुछ और कहते हैं। मुहर्रम हो गया। मुहर्रम के अलावा एक और है यार, जो अभी इन्होंने रात को उत्पात मचाया था, शबे बारात थी, क्या थी? शबे बारात। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है, त्योहार तो तुम्हारे भी आते ही हैं। और क्या आपने कभी देखा है किसी हिंदू को किसी भी मुस्लिम त्योहार में अड़ंगा डालते हुए या पत्थरबाजी करते हुए या किसी ताजिए पे? नहीं देखा ना। लेकिन हिंदुओं का त्योहार होता है। अभी आपने शिवरात्रि पर भी देखा ना, होशंगाबाद में क्या हुआ?
होशंगाबाद में क्या हुआ? पत्थरबाजी की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या हुआ? पत्थरबाजी की गई। जहां हिंदुओं का पूजा का पंडाल लगता है, जहां हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है, जहां हिंदू मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं, वहां पर पथराव होता है ना। तो नफरत कौन कर रहा है? कौन फैला रहा है नफरत? ये नफरत की जो राजनीति है उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? जेजेएम जैसी पार्टियां, केजरीवाल जैसे लोग, कांग्रेसी, और कौन दे रहा है? तो फिर जैसे आपने बीजेपी को छोड़ के बाकी सबका नाम ले लिया, अभी हाल फिलहाल में ही मुश्किल से 1 साल हुआ होगा, बिहार में भी बहुत सारे जो फेस्टिवल है उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी, वहाँ पे एनडीए की सरकार। सर, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं फिर एक बात बोलूंगा, बीजेपी मेरे घर की पार्टी नहीं है। बीजेपी भी अगर गलत करेगी मैं उसका विरोध करूंगा। और मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, छुट्टी कैंसिल करना और छुट्टी बढ़ा देना, दोनों। बिहार में दोनों हुआ था, हिंदुओं की छुट्टी कैंसिल हुई थी और मुस्लिमों की छुट्टी। तो आप उस समय की मेरी वो वीडियो देखिएगा, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाला भी मैं ही था। यहाँ पर न्यूज़ 18 पर बोला हूँ मैं, न्यूज़ 18 पर बोला हूँ। जब नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता ने हमारे रामचरितमानस पर बोला था, मैंने उसको भी जवाब बहुत गंदा वाला दिया था। तो मैं किसी पार्टी के लिए नहीं हूँ, मैं इस देश के लिए हूँ, मैं इस देश के सनातनियों के साथ हूँ और मैं इस देश की बात करता हूँ। तो चाहे पार्टी कोई भी होगी, अगर मेरे देश के अंदर में ये भेदभाव ये लोग करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतेंगे। तो मतलब अभी आप ये कहना चाह रहे हो कि निशिकांत दुबे ने जो भी बयान दिया वो बिल्कुल सही है और होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल सही बयान दिया है। नहीं होना नहीं चाहिए, कटाक्ष है ना, समझिए, ये कटाक्ष है। हिंदुस्तान में ये नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में मैं उनके बयान का पूरा समर्थन करता हूँ कि भाई, या तो तुम एक को मत देखो, हिंदू मुसलमान दोनों ने वोट दिया ना, तो तुम एक को क्यों छोड़ रहे हो और एक को क्यों इतना स्पेशल प्रिविलेज क्यों दे रहे हो? दोनों को दो ना, मेरा कहना ये है, दोनों को दो, और नहीं तो किसी को मत दो। और एक चीज़ ये भी सामने आती है ना कि ये कटाक्ष में ही बोला उन्होंने, जैसे भी बोला, लेकिन झारखंड ही क्यों? अगर ऐसा कुछ दिया जा रहा है, झारखंड में मुस्लिम की पॉपुलैरिटी बढ़ गई या फिर ऐसा कुछ, ये उनको मजबूर हो गई सरकार वहाँ पे ऐसे छुट्टी बढ़ाने के लिए, कुछ तो रीजन होगा। देखो, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जितने ये हमारे आदिवासी एरिया हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्वर्जन चल रहा है, चाहे ईसाई मिशनरी द्वारा हो रहा हो, चाहे इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा हो रहा हो। सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन करा रहे हैं ये लोग, धर्म मांतरण जो हो रहा है, वो इन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है। तो उसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज हिंदुस्तान के 9, 1 2 नहीं, 9 स्टेट ऐसे हैं जो इस्लामिक हो चुके हैं। भाई साहब, आप लोग कहाँ हो? और जिस दिन इनकी संख्या, कर्नाटक में अभी मैंने देखा, 3 दिन पुरानी वीडियो है, पूरी मुस्लिम भीड़ एक परिवार के ऊपर चढ़ गई। कर्नाटक में हनुमान चालीसा चलाने के ऊपर पे एक दुकानदार को पीटा जाता है, अभी पिछले साल की वीडियो है। आप लोग क्या बातें करते हो? जहाँ पर इनकी संख्या बढ़ेगी वहाँ पर उत्पात मचना शुरू हो जाता है। दूसरी बात एक ये भी है कि पता चलता है, मतलब वैसे नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन पता चला है कि झारखंड में जो आदिवासी लोग हैं, बाहर से, बांग्लादेश से ले लो या फिर कहीं से भी वहाँ मुस्लिम आते हैं और वहाँ की लड़कियों से शादी करते हैं और उनको कन्वर्ट करवा देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ की ज़मीन पे, उनका ज़मीनों की शादी करेंगे तो वहाँ पे घर बसाते हैं वो। फिर उनके बाद वहाँ की पॉपुलैरिटी लेती है, वहाँ के मतलब वो हो जाता है, वहाँ पे निवासी जो होता है उनका आधार कार्ड पासवर्ड का जो कुछ बना के वहाँ पे बस जाते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ के ही निवासी कहलाते हैं। बिल्कुल, ये बात सच्चाई है और इसी वजह से वहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है और इस पर रोक लगना चाहिए। सीधे सीधे लव जिहाद का, हम लोगों ने लव जिहाद का भी मुद्दा कई बार उठाया है, लेकिन हमारे यहाँ का सो कॉल्ड विपक्ष हमेशा लव जिहाद से इनकार कर देता है। लेकिन लव जिहाद के तहत ये हो रहा है। अभी व्यावर में भी ये काम हुआ है, 5 बच्चियों के साथ में कुछ मुस्लिम लड़कों ने लव जिहाद के तहत ही देखो क्या घिनौना कृत्य किया है, और उसमें रेट कार्ड तय होता है। और उसी के तहत ये झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आदिवासी एरियो में क्या करते हैं, राजस्थान में, ये सारी जगह ये हो रहा है कि ये लोग किसी भी तरीके से मुस्लिम लोग, हिंदुओं की बहन बेटियों को फंसाना, उनके साथ में शादी कर लेना या उनको साथ में उनकी तस्वीरें गलत तरीके से वो करके उनको ब्लैकमेल करके कैसे भी करके लव जिहाद को बढ़ावा देना है। उस लव जिहाद के खिलाफ हम पहले से बोलते हैं और लव जिहाद पर भी रोक लगना चाहिए। जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। धर्मांतरण पर और लव जिहाद पर जरूर कानून बनना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है और होना चाहिए। जी सर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी के सांसद, उन्होंने बयान दिया है कि झारखंड को अब इस्लामिक स्टेट घोषित कर देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे छुट्टियाँ बढ़ा दी गई है, फिर छुट्टियों में कंसेशन दिया गया है मुस्लिमों को रोज़ा शुरू होने पे। इसमें कुछ झारखंड पूरी तरह से मुस्लिम एक अलग स्टेट बना दिया जाए, देश बना दिया जाए, कोई मतलब कि सोचने वाली बात नहीं है। पूरी तरह से झारखंड पूरी तरीक़ा से वहाँ का गवर्नमेंट मुस्लिम का ही सपोर्ट करता है, हिंदू का कुछ सपोर्ट नहीं करता है। पूरा का पूरा वहाँ पे जितना भी पार्टी है, हिंदू को वहाँ पे बेरागरक कर रखा है। यहाँ तक का बलात्कार से लेके हो गया, सब चीज़, जितना भी लूटपाट से लेके झारखंड में जीना हराम हो गया हिंदुओं का।
तो इसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब अचानक से ऐसे झारखंड में बदलाव कैसे आ गया? कहीं से बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या है कुछ? दूसरे देश से वहाँ पे लोग आ रहे हैं और वहाँ का पहला बात जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से मुस्लिम को सपोर्ट करता है। पूरी तरीक़ा से हिंदू को कोई वहाँ पे सपोर्ट करने ही वाला नहीं है। जैसे कि बंगाल में हालत हो रखा है हिंदुओं का, सेम वैसा ही झारखंड में हो रखा है हिंदुओं का हालत, वैसा ही हालत। बंगाल और झारखंड सेम है? वहाँ सेम पे है, मतलब बिल्कुल जो सेम है। सरकार है वहाँ पे, वो पूरी तरह से मुस्लिम की सरकार जी, कह जी, सकते जी। हैं, हम ये कह रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। आप देख लो ना शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था। आए दिन ही ये सुनने में आता है। रामनवमी पे आप सुन लेना, हनुमान जयंती पे सुन लेना, आने वाला है ना रामनवमी, उस पे सुन लेना। पथराव नहीं हुआ फिर देख लेना। झारखंड में पथराव होना ही होना है। वहाँ पे कोई नहीं रोक सकता है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाला है। खत्म होते ही फिर दुर्गा पूजा आ जाएगी। बिल्कुल। दुर्गा पूजा में छुट्टी बढ़ाएगी। अभी एक भाई कह के गए, दुर्गा पूजा में बिल्कुल तरीका से देखना, रमजान में ऐसे कर रखे हैं। दुर्गा पूजा में कुछ भी गवर्नमेंट नहीं करने वाला है। दुर्गा पूजा में जो ऑफिशियल छुट्टी है कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा। बिल्कुल जैसे बंगाल में ऐसे कर रखे, दुर्गा पूजा में कुछ भी छुट्टी नहीं रहता। उनका बैनर आता है रमजान में इतना छुट्टी है और दुर्गा पूजा में कोई छुट्टी नहीं। वैसा ही झारखंड में होगा। झारखंड में कुछ नहीं होने वाला है। पथराव होगा, वहाँ पे हिंदू पीट रहे हैं और बलात्कार हो रहा है और पोस्टर लग रहा है हिंदुओं के साथ कि इतने में इसका रेट लग रहा है। वहाँ पे झारखंड में देख लो, राजस्थान में देख लो, 20 लाख रुपए बहन बेटियों का रेट लग रहा है ब्राह्मण का, और ऐसे लड़कियों का लग रहा है 10 लाख रुपए। 10 मतलब कि 19 साल के लड़के ये काम कर रहे हैं, 20 साल के लड़के काम कर रहे हैं। शोषण करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान का नाम लिया, राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार है सर। बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पे मुस्लिम कर रहा है ना, या बीजेपी कर रहा है? आप गजब बात कर रहे हैं। तो सरकार अगर वहाँ पे है, मुस्लिम अगर आतंक मचा रही तो कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल इसके पीछे एक लव जिहाद का नियम बनेगा, कानून बनेगा भैया। कब बनेगा वो? जब पूरी तरह से बनाना कन्वर्ट हो जाएगा सब तब? सरकार को बनाना पड़ेगा। सरकार को नहीं बनाएगी तो इतना बेड़ा गर्क हो रखा है ना। दिल्ली में मैं एक वीडियो देखा हूँ, मैं नाम बोल रहा हूँ, वहाँ पे सारे पूरे इलाका में मतलब कि पलायन होने के लिए सारे अपने घर के ऊपर स्टिकर लगा रखे हैं कि मकान बिकाऊ है, हम मकान बेच के यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ पे दारू पी के, गांजा पी के, सिगरेट पी के और आके और पूरे इलाका में हिंदुओं का जीना आराम कर रखे हैं मुस्लिम लोग। वहाँ पे जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा सुनने के लिए तो सिर्फ आता था पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, अदर कंट्रीज में हो रहा है, इस्लामिक कंट्री जो है वहाँ पे हिंदू को इस तरह से प्रताड़ना की जा रही है। लेकिन अब दिल्ली में बता रहे हो, जो कि भारत की राजधानी है, वहाँ पे भी अगर ऐसा हो रहा दिल्ली है, में बिल्कुल वहाँ के औरतों, आप वहाँ पे जाके ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करके देखो भैया। 10 लोग मेरे टीम के गए हैं वहाँ पे, भाई लोग, और बताए हैं कि हाँ वाकई सही बात है। वहाँ पे दिल्ली में उस इलाके में सारे के सारे हिंदू औरत बोल रही है कि हमारा इतना गलत तरीका से यहाँ पे ट्रीट करते हैं, गलत नज़र से देखते हैं, मतलब कि जीना आराम कर रखा है पूरी तरीका से। सिगरेट पी के, दारू पी के, कुछ भी हिंदू अपना अगर त्यौहार मना रहा है ना, उस पर आके वहाँ पे गलत गलत कमेंट पास करते हैं। मतलब कि दारू वारू पी के इतना गाली वाली देते हैं वहाँ पे। और तो ऐसे बोलिए कि हमें गाली देते हैं यहाँ पे, हमारे घर के पास आके स्कूटी से आके और यहाँ से निकलते हैं, ऐसे कमेंट पास करते हैं, हमारे घर से गुजरते हैं, कमेंट पास करते हैं गलत। बोलो हाँ जी, क्या बात मुद्दा? टॉपिक ये है कि झारखंड को इस्लामिक स्टेट घोषित करना चाहिए या नहीं? क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कटाक्ष बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक ऐसी सरकारें जो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, तब जब तक झारखंड चुनते रहेगी, तब तक ऐसा ही होते रहेगा। वहाँ पे भी मुझे लगता है कि इस सरकार का जो बहुमत है वो खत्म करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ठीक है, वो हमारा ही हिस्सा है। ठीक है, और कहीं ना तो कहीं वहाँ पे मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की बात करी जा रही है। एक मैंने वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, जिसमें वहाँ के सांसद से, मुस्लिम सांसद से हमारा हिंदू भाई जाता है कि भैया हमारे को यहाँ पे कुआं बना दो। बोला तुम क्या हो? बोला हिंदू है। बोला तुम्हें कुआं नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जो है जातिवाद जो है ये फैलाने का काम कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। नहीं तो भैया हिंदू भी सड़कों पे उतरेगा और इसका पूरा विरोध करेगा। आप जो कह रहे हो कि हिंदू सड़कों पे उतरेगा, हाँ जी, तो हिंदू के साथ ये तो पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में वहाँ पे खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर में वहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन एक तरह से हिंदू, आप कह रहे हो रोड पे उतरेगा, हिंदू अभी कह रहे हैं कि 2014 के बाद हिंदू जाग गया है, तभी भी तो दिक्कत हो रही है सर हिंदू को। सर एक चीज बताओ ना, ये भी तो ये अभी जो है आपने देखा होगा हमारे दक्ष भाई जिन्होंने औरंगजेब की बोर्ड को और उस पर जो है कालिक पोत के जो करी थी, तो इस तरह के जो वाक्य होने के बाद जो हमें क्या बोला गया कि भाई अगर ऐसा होगा, आज दिल्ली में एक बात बताओ कि दिल्ली में अगर कहीं मुस्लिम जो हैं जिन्होंने यहाँ पे क्रूरताएं मचाई हैं और हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी हैं और तमाम तरह की क्रूरताएं काम करने का काम किया है,
तो ऐसे लोगों का नाम हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब एक नंबर का क्रूर आदमी था, जिन्होंने यहाँ पे बहन बेटियों की इज्जत लूटी, यहाँ हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और सेकुलर के यहाँ की सरकारें जो उस टाइम पे शिक्षा मंत्री मुस्लिम बनाए थे, वो कहीं ना तो कहीं हमें ये बोलते थे कि जो है औरंगजेब तो सेकुलर था, उसने टूटे हुए मंदिरों को बनाया। तो इस चूतिया बनाने का काम जो इन सरकारों ने किया है, ठीक है, इसका विरोध है। हाँ जी सर। उस हिसाब से देखा जाए तभी जैसे आपने नाम लिया हाँ जी। बाबर फैमिली का, हाँ जी। तो पूरा जो दिल्ली है हाँ जी। उसमें कनॉट प्लेस ले लो आप, कनॉट प्लेस, उसमें एक एक रोड अगर निकलते हो वहाँ पे तो बाबर, अकबर, तुगलक, हाँ। यही पूरे भरे पड़े तो सर हैं। यही चेंज तो पूरा नाम ही चेंज हो जाएगा, कनॉट प्लेस का पूरा मतलब जो पहचान है वो बदल जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए ना सर। मैं कह रहा हूँ कि देखो, हम अच्छे मुस्लिम का समर्थन करते हैं। हम ये कहते हैं कि भैया अब एपीजे अब्दुल कलाम रख दो, भैया सब रोडों का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रख दो, हम समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसने सही में तो सही कहीं ना तो कहीं मुस्लिम होने की कहीं कोई अच्छी परिभाषा दी है तो अब्दुल कलाम जी ने दिया, और भी बहुत से नाम है मगर मुझे याद नहीं है। लेकिन अभी जो अपने देश के मुस्लिम है, हाँ जी। मुस्लिम समाज है, हाँ जी। वो एपीजे अब्दुल कलाम को भूल चुके हैं, वो किसी और को फॉलो करते इनको हैं। पत्थर फेंकने वाले चाहिए ना। इनको पंचर बनाने वाले। कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके कभी नहीं चाहती थी कि मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़े। उनको किसमें कबाड़ी का काम दे दिया और मीट खोलने का काम दे दिया, पंचर की दुकान खोल दी, उसी में उनका अपना रोजगार मिलता था। आज मुस्लिम भी अपना उतनी ही हक रखता है। आज मुस्लिम जो है आईपीएस अफसर बनने की बात करता है, आज जज बनने की बात करता है, और आईटी सेक्टर में जाने की बात करता है, कनाडा पढ़ाई करने की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये भाजपा बीजेपी गवर्नमेंट ने कहीं ना तो कहीं जागरूक करने का काम किया है कि भैया आप पत्थर फेंकोगे तो आपको जो है आपकी लाइफ बेकार होगी, स्पॉइल होगी, मगर आप जो अगर कोई अच्छा काम करोगे पढ़ाई लिखे करके तो आपकी इज्जत होगी समाज में। आज देखिए ना, आज हिंदू मुस्लिम जो है भाजपा नहीं कर रही है। आज ये जो छुटमुटिया पार्टियां हैं, लाल टोपी वाले हैं, ये खत्म होने वाली है। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही पार्टी होनी चाहिए, या तो पक्ष और विपक्ष, बाकी सारी पार्टी खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि इनकी रोटी जो सिक रही है ना, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पे, हिंदू मुस्लिम, यादव जाट, ये फलाना ढिमकाना करने पे इनकी राजनीति, इसी रोटी जो है इसलिए सिक रही है। अगर ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो इनका जो है जनाधार भी जनता के बीच से खत्म हो जाएगा।